Hello, this is Swati Bhatt and welcome to my YouTube channel Bhatt Classes. From today we will start our new playlist which will be all about 9th class mathematics NCERT and from today we will start with our first chapter real numbers. रियल नंबर्स के अंदर हमारे कई टाइप्स के नंबर्स आते हैं. हम एक के बाद एक उन पहले नंबर्स को उन नंबर्स के बारे में जानेंगे. फर्स्ट आता है आप सभी को, आप अभी 9th क्लास में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आप 9th क्लास तक पढ़ चुके होंगे और 9th क्लास तक में आप ये समझ चुके होंगे कि नंबर लाइन क्या होती है, कैसे होती है. फिर भी मैं नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. ये नंबर लाइन है, यहाँ पर ये 0 है और जब हम यहाँ से इस तरफ बढ़ेंगे राइट हैंड साइड की तरफ तो वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी. इनकी वैल्यूज जैसे 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2 और इस तरीके से पॉजिटिव नंबर्स का आगे बढ़ता जाएगा. वहीं अगर हम लेफ्ट साइड बढ़े तो यहाँ पर वैल्यूज कम होती जाएंगी. मतलब यहाँ पर जैसे 0 इज ग्रेटर देन -1 तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है -1, -2 और छोटा है, -3 और छोटा है. मतलब हम इस नंबर लाइन में अगर लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो वैल्यूज डिक्रीज होती जाएंगी और यहाँ पर इंक्रीज होती जाएंगी. अब ये था हमारा नंबर लाइन के बारे में. अब हम टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स देखेंगे. रियल नंबर्स के अंदर कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स आते हैं. पहले हम एक एक करके उनके बारे में जानेंगे. आप पहले भी इन नंबर्स को पढ़ चुके होंगे. 6th, 7th, 8th में आपने कई बार पढ़ा होगा कुछ नंबर्स को. जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स तो आपने 6th क्लास में ही पढ़े होंगे. तो हम पहले देख लेते हैं. पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में. नेचुरल नंबर्स आप सबको पता है, जब कोई भी हमें कुछ काउंट करने के लिए कहता है तो हम नेचुरली हम कैसे काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4. तो मैथमेटिशियंस में हमने इन नंबर्स को क्या नाम दे दिया, नेचुरल नंबर्स. तो हमारे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से. यहाँ पर हम देखेंगे, मतलब हम ये कह सकते हैं अगर हमें नंबर लाइन में शो करना हो तो ये हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स है. यहाँ 1 से लेके इन्फिनिटी तक. इन्फिनिटी आप सबको पता होगा, इन्फिनिटी मतलब अनंत तक. मतलब हम कोई भी डिफाइन नहीं कर सकते कि सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है. यहाँ पर हम बहुत बड़ी नंबर लाइन तो नहीं बना सकते और हम बनाना भी चाहे तो नंबर्स का कहीं अंत ही नहीं है. तो हम यहाँ पर लास्ट में शो करने के लिए लेते हैं इन्फिनिटी. तो यहाँ अगर हमें नंबर लाइन में शो करना हो तो ये क्या होगा, नेचुरल नंबर्स का. यहां से हम शो कर सकते हैं. तो नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं हम. और ये कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक. हम इसे कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स कहां से कहां तक करे जाते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक. अब हम आते हैं होल नंबर्स में. होल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा. होल नंबर्स क्या होते हैं, होल मतलब मैंने 6th क्लास में जब ये वाला चैप्टर पढ़ाया था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स का, तो उसमें बताया था कि हम कैसे याद रखते हैं होल. होल मतलब कि 0 कैसे दिखता है, होल की तरह. मतलब अगर नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर दें तो वो सारे क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स. ये तो याद रखने का तरीका था. और वैसे आपसे होल नंबर्स पूछा जाए तो क्या होगा, नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड करके. तो हम ये लिख सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर्स. अगर हमें यही चीज नंबर लाइन में शो करनी हो तो हम कैसे करेंगे, ये होगा होल नंबर्स में और ये क्या थे, नेचुरल नंबर्स. इतना क्लियर है. अब हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए. ये नंबर्स हमारे अभी बचे हैं. हम नेक्स्ट में आते हैं इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स. मतलब अगर हम इसे डिफाइन करना चाहे या फिर हम बताना चाहे तो इंटीजर्स में क्या क्या आ जाता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स और क्या है, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स.
अब जीरो और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि होल नंबर्स और क्या? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। अब इंटीजर्स हमें पता चल गई कि क्या क्या होते हैं। अगर हम वही चीज नंबर लाइन में शो करना चाहे तो हम क्या करेंगे? ये होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, 1, -1, 2 का -2, 3 का -3 एंड सो ऑन। वैसे हमें कोई भी नेचुरल नंबर का एक नेगेटिव नेचुरल नंबर मिल सकता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे? इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे यहाँ पर जीरो आ गया, नेचुरल नंबर्स आ गए और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आ गए। इन्हीं से ही रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स के। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि कई बार बहुत बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन से काफी सारी चीजें क्लियर भी हो जाती हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जहां पर हमें ट्रू और फॉल्स बताने होंगे। अब फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। मतलब हमारे सारे नेचुरल नंबर्स क्या हमारे होल नंबर्स हैं? अगर हम यहां से देखें हमारे सारे नेचुरल नंबर्स क्या हमारे होल नंबर्स हैं? तो हाँ, क्योंकि अगर हम नेचुरल नंबर से कोई भी हम नेचुरल नंबर उठा ले वो होल नंबर के अंदर ही आता है। 1, 2, 3, 4 या फिर कोई भी नंबर वो हमारा होल नंबर के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब ये इसी की उल्टी चीज बता रहा है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स मतलब हमारे सारे होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं होल नंबर्स क्या है? 0 से लेके पूरे और नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 से लेके पूरे। अब होल नंबर में 0 क्या हमारा नेचुरल नंबर में आ रहा है? नहीं। तो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट है ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स है क्या वो इंटीजर्स है? अब इंटीजर्स में क्या आता है? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। तो कोई नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं मतलब हम कोई भी अगर नेचुरल नंबर उठाएं वो इंटीजर कहलाएगा, उसे हम इंटीजर कह सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। मतलब हमारे जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर हम उसे कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या हम -2 को नेचुरल नंबर कह सकते हैं? नहीं। क्या हम 0 को नेचुरल नंबर कह सकते हैं? नहीं। 1 को कह सकते हैं, 2 को कह सकते हैं, लेकिन हम इन नंबर्स को क्या हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। मतलब हमारे सारे होल नंबर्स क्या इंटीजर्स हैं। अब यहाँ से हम अगर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे सारे नंबर्स इंटीजर्स हैं और उसके अंदर ही आ जाते हैं होल नंबर्स। मतलब हम अगर कोई भी होल नंबर उठाएं तो वो इंटीजर ही कहलाएगा, कह सकते हैं उसे। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स। ये आप देख रहे हैं कि ये इसका कन्वर्स क्या स्टेटमेंट क्या था? ये वाला। इसका कन्वर्स स्टेटमेंट था ये वाला और इसका कन्वर्स स्टेटमेंट था ये वाला। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखेंगे, ज्यादातर हम फोकस कन्वर्स स्टेटमेंट्स पे करेंगे क्योंकि वही हमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं और वही हमसे गलत होते हैं। तो उस पर ध्यान रखेंगे। लास्ट स्टेटमेंट है ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स। मतलब हमारे सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर्स है। तो क्या -1 होल नंबर में आता है? नहीं। -2 होल नंबर में आता है? नहीं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। ये सारे हुए। अब रियल नंबर्स का एक और टाइप बचता है जिसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। हमने अभी सिर्फ 3 टाइप्स देखे, अब हम देखेंगे रैशनल नंबर का टाइप। अब हमारा आता है 4th टाइप, रियल नंबर का 4th टाइप रैशनल नंबर्स। उसके पहले समझने से हम 2 चीजें देख लेते हैं।
कि मैथमेटिक्स में कोई भी अगर वर्ड दिया है तो उसका डिक्शनरी मीनिंग और उसका मीनिंग अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। जैसे हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, उसमें मैथमेटिशियंस ने कैसे नाम दिया उनको कि जब हम काउंटिंग नेचुरली, जब कोई आपसे काउंटिंग करने बोले तो हमारा 1 2 3 4 ऐसे निकलता है, तो वो हमारे क्या नेचुरल नंबर्स हो गए। फिर हमने पढ़े होल नंबर्स, मतलब होल नंबर्स मतलब जीरो को लेकर, तो उसका कहीं ना कहीं डिक्शनरी मीनिंग ये अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। वैसे ही हमने रियल नंबर्स पढ़ा था डे टू डे लाइफ में, वो इमेजिनरी नंबर ना हो। इमेजिनरी नंबर हम आगे पढ़ेंगे कैसे। एक और चीज देख लेते हैं कि अगर कोई भी नंबर हमें दिया हो, अगर हमें दिया है 2 और 3, तो हम इसका ऑटोमेटिकली हम इसे अपॉन 1 ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर 2/1 लिखें और यहाँ पर 2 लिखें तो इसकी मीनिंग 1 होती है। मतलब अगर हमारा कोई भी नंबर लिखा हो तो उसके डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लिख दें तो उसकी मीनिंग सेम होगी। अब ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं रैशनल नंबर की तरफ। रैशनल नंबर्स एनी नंबर इन p/q फॉर्म। p/q फॉर्म मतलब उसका न्यूमरेटर हो और उसका डिनोमिनेटर हो। इस फॉर्म में हो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये न्यूमरेटर हो और ये डिनोमिनेटर हो। ऐसे कुछ फॉर्म में हो, बस कंडीशन एक दी है, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में हम कभी भी 0 नहीं लिख सकते। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे 3/4, 5/6, 2/1 और एटसेट्रा। लेकिन क्या 3/0 हो सकता है? नहीं हो सकता। ये एक रैशनल नंबर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल है और हमें कंडीशन क्या दी गई है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे हमारे पास अगर 2 दिया है, क्या ये रैशनल नंबर है? तो मैंने अभी यहाँ पर क्या बताया कि कोई भी नंबर अगर सिंपल दिया है तो उसके डिनोमिनेटर में हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि उसके डिनोमिनेटर में 1 है। तो यहाँ ये रैशनल नंबर होगा, इसको 2/1 लिख देंगे, ये रैशनल नंबर बन जाएगा। जब चाहे वो -5, क्या ये रैशनल नंबर है? तो हाँ, -5/1 ऐसे करके लिख दें तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। अब जैसे हमने इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ये सब के कुछ स्टेटमेंट्स देखेंगे, वैसे ही हम रैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, जैसे आपकी और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स रैशनल नंबर्स में आते हैं? तो यस, हम अगर यहाँ से कोई भी नेचुरल नंबर उठा लें, चाहे 5, 6, 7, अगर 5 उठा लेते हैं तो 5/1 लिख सकते हैं हम उसे, और वो एक रैशनल नंबर होगा। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। फिर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। मतलब ये वाला स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का क्या है? कन्वर्स है। ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, मतलब हम कोई भी रैशनल नंबर लें, क्या वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स। तो सपोज हमने कोई एक रैशनल नंबर लिया 3/4, ये एक रैशनल नंबर है। यस, ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन क्या है ये एक नेचुरल नंबर है? नहीं, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला? ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। हम कोई भी होल नंबर लें तो क्या वो एक रैशनल नंबर होगा? हमने नेचुरल नंबर तो देखे कि सारे ही हमने नेचुरल नंबर देखे कि सारे ही नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। होल नंबर में हमारा 0 इंक्लूड हो गया। 0 को देख लेते हैं, क्या वो एक रैशनल नंबर है? तो हम 0 को कैसे लिखेंगे? अगर हमारा 0 है तो इसकी मीनिंग है हम 0/1, 0 को हम 0/1 लिखेंगे। ये अच्छे से याद रखेंगे कि 0 का मीनिंग 0/0 नहीं होता है। 0/0 हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि 0 का मीनिंग 0/1 होता है। हमें ये काफी कंफ्यूजन होता है कि हम 0/0 कर देते हैं, वो उसका मीनिंग 0 नहीं होगा।
तो हमने 0 को लिखा 0/1 हम लिख सकते हैं, और ये एक रैशनल नंबर भी है। अब रैशनल नंबर में हमारा डिनोमिनेटर के लिए कंडीशन दी गई थी, ये कहीं नहीं लिखा था कि हम न्यूमरेटर में 0 नहीं रख सकते, तो ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, और ये P/Q के फॉर्म में भी है, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाते हैं, ऑल रैशनल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या हमारे सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर में आते हैं? तो जैसे हमने नेचुरल नंबर में एक एग्जांपल लिया था, अगर हम ये ले लें, क्या ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये एक होल नंबर है? नहीं। 0.5 या 1/5 या 2/3, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, क्या ये एक होल नंबर में आते हैं? नहीं आते, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, यहाँ से लेकर पूरे नंबर्स होंगे। अब इंटीजर्स में हम कोई एक नेगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2/1, ये भी लिख सकते हैं। तो क्या ये एक रैशनल नंबर में चेंज हो गया, मतलब ये एक रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में चेंज हो गया, और ये एक रैशनल नंबर है क्या? हाँ है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। अब ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स -3/4, फॉर एग्जांपल हमने लिया -3/4, ये एक रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये एक इंटीजर नहीं है, तो ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। तो आपने ये देखा। अब मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो भी कन्वर्स स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे कन्वर्स स्टेटमेंट्स फॉल्स ही होते हैं, जो भी आप पढ़ेंगे सारे कन्वर्स स्टेटमेंट फॉल्स होंगे, लेकिन यहाँ पर हमने जितने भी कन्वर्स स्टेटमेंट्स पढ़े वो सारे फॉल्स निकले। अब आगे हम एक चार्ट के हेल्प से थोड़ा सा चीजों को क्लियर करेंगे। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है जिसके हेल्प से आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। अब इस चार्ट में क्या है, यहाँ पर एक सर्कल है जिसमें एन क्या शो कर रहा है, नेचुरल नंबर्स, फिर ये होल नंबर्स, ये इंटीजर्स और ये रैशनल नंबर्स। तो हम ये देख सकते हैं नेचुरल नंबर्स, फिर ये होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, इंटीजर्स के अंदर सारे होल नंबर और नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, और रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स आते हैं। ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब ये वाला चार्ट आपको स्टेटमेंट्स में भी हेल्प कर सकता है। अब ये बताएंगे कैसे, क्या तरीका होगा। अगर हमारे पास पूछा जाए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, मतलब अगर पहले नेचुरल नंबर लिखा जाए स्टेटमेंट में, आर होल नंबर्स बाद में लिखा जाए, मतलब नेचुरल नंबर से हम होल नंबर की तरफ जा रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा। ये एक मैं तरीका बता रही हूँ जिससे आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम कभी भी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, या फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, या फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं अंदर से बाहर जाने वाले, फिर चाहे वो यहाँ से यहाँ हो, फिर चाहे वो यहाँ से यहाँ हो, या फिर जैसे भी है, अगर अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं हम, तो हमारे सारे स्टेटमेंट्स क्या होंगे, ट्रू होंगे। लेकिन अगर हम कोई भी अंदर की तरफ जा रहे हो, जैसे ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो वो फॉल्स होगा। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, फॉल्स। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, फॉल्स। तो ये एक तरीका था, इस चार्ट के हेल्प से भी हम काफी सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं, और एक्सटेंड वे में तो आपको आता ही है। तो ये था हमारा रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे के वीडियो में भी हम कुछ और इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बर्ट क्लासेस।